अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उस्मान स्पीक्स व्लॉग सीरीज़ में एक दफ़ा फिर आपके सामने हाज़िर हूँ एक नए टॉपिक के साथ। अच्छा, आज जो टॉपिक मैं आपके सामने डिस्कस करने जा रहा हूँ वो मुल्क पाकिस्तान है। किसी भी मुल्क की ग्रोथ का या किसी भी मुल्क की सेहत का, आप इस तरह से कह लें, का अंदाज़ा लगाना हो तो कुछ फैक्टर्स होते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स। उनको अगर आप पढ़ लें तो आपको पता लग जाएगा कि मुल्क सही जा रहा है, नहीं सही जा रहा। उस उन फैक्टर्स के अंदर इन्फ्लेशन आ जाती है, उन फैक्टर्स के अंदर जीडीपी ग्रोथ रेट आ जाती है, उन फैक्टर्स के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट का फैक्टर भी आ जाता है, काफ़ी सारे नेशनल इनकम जीएनपी भी आ जाती है। अच्छा, इन सब को हम आने वाली वीडियोस में डिटेल से डिस्कस भी करेंगे, लेकिन आज जीडीपी ग्रोथ रेट को 1960 से लेके अब तक मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ, क्योंकि पाकिस्तान की जो मौजूदा सिचुएशन है, जो पाकिस्तान की करंट हालत है, उसका ज़िम्मेदार आप किस गवर्नमेंट को ठहराएंगे, ये आपको ईज़िली इस बात से अंदाज़ा हो जाएगा। अच्छा, रिसर्च बेस्ड ये वीडियो है, इसको लाजमी सुनिएगा, शेयर भी कीजिएगा। जिन लोगों को रिसर्च करके इन्फॉर्मेशन लेने का बहुत ज़्यादा शौक़ होता है, वो मेरे चैनल को फॉलो कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं, क्योंकि आने वाले दिनों के अंदर हम रिसर्च बेस्ड डेटा ही शेयर किया करेंगे इंशाल्लाह ताला, और कंटेंट के साथ। अच्छा, अगर आप 1960s से स्टार्ट हो जाएँ तो सबसे पहले जो मेजर एक जो अहम दौर था वो जनरल अयूब का दौर था। जनरल अयूब ने हम पे कोई 7-8 साल हुकूमत की थी, और उनके दौर में जो जीडीपी का ग्रोथ रेट था वो 6.89% था। 1969 तक 6.89। उसके बाद थोड़ा सा दौरे हुकूमत आ गया, अल्लाह आपका भला करे, याह्या खान का। उसके अंदर जो जीडीपी का ग्रोथ रेट था वो 5.76% था। याद रखिएगा, ये जो फिगर्स मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ ये एक्यूमुलेटेड फिगर है, एक एवरेज फिगर है। मतलब 8 साल हुकूमत की तो 8 साल का एक एवरेज आउट करके मैंने इस इंफॉर्मेशन को शेयर किया है। उसके बाद थोड़ा सा दौरे हुकूमत आ गया 1973 तक भुट्टो साहब का। उनके दौर में 2.78% हमारा जीडीपी ग्रोथ रेट था। फिर पीपी का दौर कंटिन्यू रहा, लेकिन वज़ीर आज़म वो चेंज हो गए, फजल इलाही चौधरी आ गए। 5.33% था उनके दौर में। फिर जनरल ज़ियाउल हक का दौर आ गया, 7.55% जीडीपी का ग्रोथ रेट उनके ज़माने में था। फिर गुलाम इसहाक खान आ गए, पीएमएल का दौर शुरू हो गया नवाज शरीफ का, 4.79% मियाँ साहब। फिर बेनज़ीर भुट्टो आ गई, 3.11%। फिर नवाज शरीफ साहब आ गए रफ़ीक तारड़ के ज़माने में जब सदर थे, 3%। फिर परवेज़ मुशर्रफ साहब आ गए, 4.35%। फिर जरदारी साहब आ गए, पीपी की हुकूमत आ गई, 2.8%। फिर नवाज शरीफ साहब आ गए, जिसको जब डिसक्वालीफाई हुए तो खकान अब्बासी भी वज़ीर आज़म बन गए थे। उनके दौर में, पूरे दौर में 5.1% था। फिर खान साहब की हुकूमत आ गई 2018 के बाद। खान साहब की हुकूमत में कोरोना भी स्टार्ट हो गया। पहले साल तो कुछ भी नहीं किया, दूसरे साल 6 पॉइंट कुछ परसेंट, 3-4%, तीसरे साल भी इतना ही था उनका, और लास्ट ईयर में कोई खैर खा फिगर नहीं थी। तो उसको एवरेज आउट करें तो जो खान साहब के ज़माने में जीडीपी का ग्रोथ रेट बनता है वो बना टोटल 4.6%। अच्छा, अब इसको कंक्लूड करें सारे अदवारे हुकूमत को, तो आप इजीली अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सबसे अच्छा ये टेबल आपके सामने स्क्रीन पे भी मैं साथ साथ शेयर कर रहा हूँ, आप साथ साथ देख भी रहे होंगे, और एक एंड पे एक कंपाइल्ड एक सिंगल टेबल भी आपके सामने मैं शेयर कर दूंगा, ताकि आप इजीली आप इसको देख भी सकें। अच्छा, सबसे कम जीडीपी ग्रोथ रेट जीए भुट्टो 2.78% उनके ज़माने में रहा। उसके बाद मियाँ साहब 3%। अब ज़िम्मेदार किसको बनाना है आपने पाकिस्तान की तरक्की का? एक फैक्टर के ऊपर। दो, कि हम जब तक गवर्नमेंट कोई कंसिस्टेंट नहीं रहती है, परफॉर्म नहीं करती है, तो एक फैक्टर के ऊपर किसी हुकूमत का इवेलुएट नहीं किया जा सकता। लेकिन चूंकि हम फैक्टर बाय फैक्टर इस चीज़ को डिस्कस कर रहे हैं, तो ये कहना आसान होगा कि, और ये इवेलुएट करना भी आसान होगा कि नवाज शरीफ, मियाँ साहब और जीए भुट्टो ऐसे लोग थे जिनके ज़माने में सबसे कम जीडीपी की परसेंटेज को रिकॉर्ड किया गया था। आने वाले वीडियोस में, आने वाले व्लॉग्स में हम और भी पैरामीटर्स के ऊपर बात करेंगे
ताकि अल्टीमेटली एट द एंड हम कंक्लूड कर लें कि कौन सही था मुल्क के लिए और कौन नहीं सही था, और आने वाले दिनों में भी क्या ये फैक्टर असरअंदाज होता है। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।